इंडिया में सबसे खतरनाक चीज क्या है पता है? वो लोग जो इंटरव्यू में आदर्श बेचते हैं और कुर्सी मिलते ही रेट कार्ड निकाल लेते हैं। यही कहानी है बीपीएससी टॉपर और सीईओ आकाश कुमार रैनियार की। वही आकाश जिनके मॉक इंटरव्यू क्लिप्स देखकर लाखों स्टूडेंट्स मोटिवेट होते थे। वही आकाश जो कहते थे मैं जनता की रोटी, कपड़ा, मकान और सुरक्षा पर काम करूंगा। लेकिन अब जनता पूछ रही है, सर रोटी कपड़ा बाद में, पहले रेट बताइए। सोचिए, एक लड़का मैकेनिकल इंजीनियरिंग करता है, फिर बीपीएससी क्लियर करता है। पहले 64वीं बीपीएससी, फिर 65वीं बीपीएससी। मतलब बिहार के लाखों युवाओं के लिए सक्सेस स्टोरी बन चुका था। कोचिंग वाले इनके पोस्टर छाप रहे थे, यूट्यूब पर इनके इंटरव्यू धूम मचा रहे थे। देखिए कैसे बिना बैकग्राउंड वाला लड़का अफसर बन गया। देखिए इनके आंसरिंग स्किल्स, देखिए फ्यूचर आईएएस मटेरियल, और अब वही फ्यूचर मटेरियल विजिलेंस के ट्रैप मटेरियल में बदल गया। सासाराम में विजिलेंस टीम ने इन्हें 3 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया। वो भी किसी बड़े बिल्डर से नहीं, किसी माफिया से नहीं, अपने ही विभाग के कर्मचारी से। मतलब सिस्टम इतना एडवांस हो चुका है कि अब विभाग वाले ही विभाग वालों से सेटिंग चार्ज लेने लगे हैं। अब जरा इनका इंटरव्यू याद कीजिए। सवाल पूछा गया था, अगर आप एसडीएम बन गए तो पहले 3 काम क्या करेंगे? अब भाई साहब का जवाब सुनिए। जनता की बेसिक नीड्स, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, सुरक्षा। इतना आइडियल आंसर था कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स नोट्स बनाने लगे होंगे। कुछ लोगों ने तो शायद कमेंट भी किया होगा, सर इज फ्यूचर ऑफ बिहार एडमिनिस्ट्रेशन फ्यूचर। तो निकला लेकिन प्लॉट ट्विस्ट वाला, क्योंकि 4 साल बाद कहानी बदल गई। अब जनता बोल रही है रोटी कपड़ा बाद में, पहले दाखिल खारिज का पैकेज बताइए। और यही इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेजेडी कॉमेडी यूनिवर्स है। यहां इंटरव्यू में एथिक्स सबसे ज्यादा बिकता है और फील्ड में सबसे पहले एथिक्स ही बिक जाता है। बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, हर एग्जाम में इंटीग्रिटी पर ऐसे लिखवाया जाता है, गुड गवर्नेंस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन असली ट्रेनिंग शायद ज्वाइनिंग के बाद शुरू होती है, क्योंकि सिस्टम आपको 2 रास्ते देता है, या तो आदर्शवादी बने रहो या फिर सर थोड़ा देख लीजिए, क्लब ज्वाइन कर लो। और दुख की बात क्या है पता है? लाखों स्टूडेंट्स जो दिन रात पढ़ते हैं, जिन्हें इन जैसे लोगों को रोल मॉडल बनाया हुआ है, उनका भरोसा टूटता है। एक बच्चा जो गांव में बैठकर सोच रहा था मैं कभी आकाश सर जैसा अफसर बनूंगा, आज वही बच्चा मीम बना रहा है। कमेंट सेक्शन देखिए सोशल मीडिया का, लोग लिख रहे हैं सर कोऑर्डिनेशन बिटवीन पीपल एंड गवर्नमेंट कर रहे थे, बेसिक नीड में रिश्वत ऐड करना भूल गए थे। मॉक इंटरव्यू में ऑनेस्टी ऑप्शनल सब्जेक्ट था क्या? और सच बोलूं, ये सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं है, ये उस बीमारी की कहानी है जहां सक्सेस का मतलब कैरेक्टर नहीं, सिर्फ सिलेक्शन रह गया है। हम लोग एग्जाम क्रैक करने वाले को भगवान बना देते हैं, रैंक आते ही मोटिवेशनल गुरु बना देते हैं, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि भाई इंसान कैसा है, क्योंकि इंडिया में सिलेक्शन की कैरेक्टर सर्टिफिकेट बन चुका है। सबसे दुखद चीज ये नहीं कि एक अफसर पकड़ा गया, सबसे दुखद चीज ये है कि अब लोग अच्छे अफसरों पर भी शक करने लगते हैं, क्योंकि जब बार बार ऐसे केस सामने आते हैं तो जनता सोचती है सब एक जैसे ही हैं। और यही सोच सबसे खतरनाक है, क्योंकि सिस्टम सिर्फ रिश्वत से खराब नहीं होता, सिस्टम भरोसा टूटने से खराब होता है। एक आम आदमी सरकारी ऑफिस में जाते ही पहले से डरा रहता है, उसे लगता है काम होगा या पैसा मांगा जाएगा। और जब ऐसे आइडियल ऑफिसर पकड़े जाते हैं तो जनता का बचा कुचा भरोसा भी खत्म हो जाता है। कल तक जिनकी क्लिप्स मोटिवेशन थी, आज वही मीम टेम्पलेट बन चुकी है। कल तक लोग कह रहे थे सर फ्यूचर बदल देंगे, आज लोग कह रहे हैं सर खुद बदल गए। और शायद यही सबसे बड़ा लेसन है। इंटरव्यू में बड़े बड़े शब्द बोलना आसान है, जनसेवा, ईमानदारी, पारदर्शिता, ये सब कैमरे के सामने बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन असली कैरेक्टर तब दिखता है जब टेबल के नीचे नोट सरकाया जाता है और आपके पास ना बोलने का मौका होता है। तो अगली बार जब कोई मोटिवेशनल इंटरव्यू वायरल हो तो सिर्फ आंसर मत देखना, थोड़ा इंतजार भी करना, क्योंकि असली इंटरव्यू यूपीएससी या बीपीएससी का नहीं होता। असली इंटरव्यू कुर्सी मिलने के बाद शुरू होता है। सिलेक्शन आपको अफसर बनाता है, लेकिन ईमानदारी ही आपको इंसान बनाती है। हमारी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसी तमाम जानकारी के बने रहिए स्टेट मिरर के साथ।